अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की टॉप रैंक्ड पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी जामिया अब्बासिया के नाम से बहावलपुर में 1925 में कायम की गई। 1975 में इसे जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर रख दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहावलपुर में 3 कैंपसेस हैं, अब्बासिया कैंपस, बगदादुल जदीद कैंपस और ख्वाजा फरीद कैंपस। इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी के रहीमियार खान और बहावल नगर में भी सब कैंपसेस हैं और इस साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर में भी सब कैंपसेस कायम किए गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में 11वें नंबर पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में रैंक करती है और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में ये 301 से 350 में रैंक करती है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटीज में 501 से 550 में रैंक करती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का शुमार पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता है। यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस, 13 फैकल्टीज, 123 डिपार्टमेंट्स और 150 से ज्यादा डिग्री प्रोग्राम्स हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के तमाम कैंपसेस हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड हैं और यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, NBEAC और NCEAC से अप्रूव्ड हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से साल में 2 बार एडमिशंस किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन जनवरी में और फॉल एडमिशन जून जुलाई में होते हैं। पिछले साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरमीडिएट के रिजल्ट की ताखीर की वजह से एडमिशन सितंबर अक्टूबर में किए गए थे, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन जल्दी स्टार्ट किए जा रहे हैं। सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स का इंतजार किए बगैर ही यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर एडमिशन करेगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से फॉल एडमिशंस 2022 का आगाज कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहावलपुर कैंपस में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, डिप्लोमा इन TEFL, BS हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज, पर्शियन, सराइकी, उर्दू, इकबाल स्टडीज, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड सिरेमिक डिजाइन। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, जेंडर स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्री बिजनेस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में BS एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 2.5 ईयर्स, B.Ed 1.5 ईयर, M.Ed, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पेशल एजुकेशन, B.Ed स्पेशल एजुकेशन 1.5 ईयर, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, B.Ed साइंस रिसर्च एंड इवैल्यूएशन 4 ईयर, B.Ed साइंस रिसर्च एंड इवैल्यूएशन 2 ईयर्स और B.Ed साइंस रिसर्च एंड इवैल्यूएशन 1.5 ईयर्स। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में BS अरेबिक, BS इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज, विद स्पेशलाइजेशन इन कुरानिक स्टडीज, स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड रिलीजन्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, ट्रांसलेशन स्टडीज और BS इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन फिका एंड शरिया। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, आर्किटेक्चर, एविएशन साइंसेज, एविएशन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB 5 ईयर्स, LLB शरिया एंड लॉ। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज, BS ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन, DPT, MLT, फॉरेंसिक साइंस, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग और सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशन
एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में BS बॉटनी, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में BS ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में DVM, BS एनिमल साइंसेज, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और पोल्ट्री साइंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डिजिटल मीडिया, नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस और BS स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, BBA टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज, BS ई कॉमर्स। और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स। और यूनिवर्सिटी के बहावल नगर कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS इकोनॉमिक्स, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS उर्दू, इकबाल स्टडीज, अप्लाइड साइकोलॉजी, BS एजुकेशन, B.Ed 4 year, B.Ed 2.5 years, B.Ed 1.5 years, M.Ed, BS Physical Education and Sports Sciences, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और LLB 5 year। इसके बाद रहीम यार खान कैंपस में BS इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, इकबाल स्टडीज़, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, B.Ed 4 years, B.Ed 2.5 year, B.Ed 1.5 years, M.Ed, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, BS स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन एंड सिरेमिक डिज़ाइन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डेटा साइंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और LLB 5 year। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल 2 नए कायम होने वाले सब कैंपसेस, अहमदपुर कैंपस और लियाकतपुर कैंपस में भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इन कैंपसेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपने BS के प्रोग्राम के पहले 4 सेमेस्टर्स इन्हीं कैंपसेस में कंप्लीट करने होंगे, जबकि 4 सेमेस्टर्स के बाद कैंडिडेट्स को चॉइस दी जाएगी कि वो बहावलपुर, बहावल नगर या रहीम यार खान में से किसी भी कैंपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो 4 सेमेस्टर्स की बेसिस पर ADP की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। यानी 2 साल में 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को बहावलपुर, बहावल नगर या रहीम यार खान में से किसी कैंपस में ट्रांसफर करना होगा या ADP की डिग्री हासिल करनी होगी, क्योंकि इन 2 नए कैंपसेस में 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड स्टडीज नहीं कराई जाएंगी। तो यहाँ ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन और BS स्टैटिस्टिक्स। याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BA, BSc या एसोसिएट डिग्री कंप्लीट की है, यानी जिनकी 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट है, तो वो इन तमाम BS प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। जबकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर कंप्लीट कर ली है और वो इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी प्रोग्राम को बगैर किसी रीज़न के स्टार्ट ना करे। जैसे कुछ प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं होती हैं, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी चाहे तो उस डिग्री प्रोग्राम को स्टार्ट ना करें। ऐसे स्टूडेंट जो BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो BS के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स के प्री रेक्विजिट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे और प्री रेक्विजिट कोर्सेज की तादाद मुतालिका डिपार्टमेंट की तरफ से डिसाइड की जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट होगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2022 है। यानी कैंडिडेट्स के पास अप्लाई करने के लिए जून का पूरा महीना अवेलेबल है और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस 1 सितंबर
सितंबर 2022 से स्टार्ट कर दी जाएंगी और 1 जुलाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की डेडलाइन गुजरने के बाद 4 जुलाई को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा और कैंडिडेट्स के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर ही मेरिट बना दिया जाएगा। 4 जुलाई को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी, लेकिन मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन आर्जी होगा। इसके बाद सितंबर या अक्टूबर के महीने में सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि किसी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या मिनिमम मार्क्स अचीव किए गए हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एफएससी में मिनिमम 60% मार्क्स हासिल करने की शर्त है। इसी तरह से आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मिनिमम 50% मार्क्स और बाकी नॉन साइंस प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मिनिमम 45% मार्क्स की रिस्ट्रिक्शन होती है। और अगर किसी कैंडिडेट की ओवरऑल इंटरमीडिएट में मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आते तो ऐसे केस में उस स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी फी रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जो कि एक्स-फाटा रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व सीटों से मुतालिक है। यूनिवर्सिटी के बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान कैंपसेस में ग्रुप ए में फाटा से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुतालिका डिग्री प्रोग्राम्स में सीटें रिजर्व की गई हैं और एलिजिबल कैंडिडेट्स अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जाने वाली रिजर्व सीटों की इन्फॉर्मेशन बताएं तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स और एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन, सेल्फ, स्पाउस या रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए हर डिपार्टमेंट में 2-2 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा डिफेंस फोर्सेज एंड आर्मी पर्सनल के शोहदा के बच्चों के लिए भी 2-2 सीटें रिजर्व हैं। बलोचिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए हर डिपार्टमेंट में 1 सीट रिजर्व की गई है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए हर डिपार्टमेंट में 2 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में स्पेशल पर्सनस के लिए भी 2% सीटें रिजर्व की गई हैं। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में 2-2 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स में 1% या कम से कम 1 सीट स्पोर्ट बेसिस पर भी रिजर्व है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के पर्सनल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में 3 सीटें रिजर्व हैं और फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में 3 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड कैंडिडेट्स और उनके बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। अफगानिस्तान नेशनल्स के लिए भी 1-1 सीट रिजर्व की गई है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में लॉयर्स के बच्चों के लिए भी मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में 5 सीटें रिजर्व हैं। गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर डिपार्टमेंट में 1-1 सीट, जबकि रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल 2% सीटें रिजर्व हैं। यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट जो लेट एडमिशन हासिल कर रहे हैं यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट प्रीवियस ईयर्स में कंप्लीट किया था और अब चाहे वो रिपीट कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसे केस में 1 साल के हिसाब से उनके 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के केस में कैंडिडेट्स के 1 साल के 10 नंबर डिडक्ट होंगे। ताहम जो स्टूडेंट्स बीएससी क्वालिफाई करने के बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेंगे तो ऐसे केस में उनके मार्क्स की डिडक्शन नहीं की जाएगी और एड मैथ करने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिडक्शन भी नहीं होगी। और हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले सिर्फ साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जबकि नॉन साइंस डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंडिडेट्स एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना लाजमी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई-कैट रिक्वायर्ड होता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स डीवीएम, फार्म डी और इस जैसे मेडिकल प्रोग्राम्स में एमडी कैट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इन सब के अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रेगुलर एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और ये एंट्री टेस्ट भी एनटीएस की तरफ से ही मुनक्किद किए जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर एडमिशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन क्राइटेरिया और मेरिट फार्मूला के मुतालिक बताया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने एमडी कैट, नेट या आईयूबी का टेस्ट दिया हो। ताहम एंट्री टेस्ट को सिर्फ पास करना ही मैंडेटरी है, मेरिट फार्मूला में इसकी वेटेज शामिल नहीं की जाएगी और मेरिट सिर्फ कैंडिडेट के फर्स्ट ईयर में ऑब्टेन्ड मार्क्स की बेसिस पर बनेगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बेशतर डिपार्टमेंट्स में मेरिट फार्मूला में सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज ही शामिल की जाती है, जबकि एंट्री टेस्ट को सिर्फ एलिजिबिलिटी की खातिर पास करना लाजमी है, जबकि एंट्री टेस्ट की वेटेजेस शामिल नहीं होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंसेज के डिपार्टमेंट में बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ एडमिशन के लिए भी एमडी कैट, नेट या आईयूबी का एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड है, जबकि मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर बनेगा। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल है तो वो अपना मुकम्मल रिजल्ट सबमिट कराएं तो उसकी बेसिस पर मेरिट बनेगा। जबकि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है और उन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स का सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर ही मेरिट बनेगा। इसके बाद बीएस फॉरेस्ट्री और बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के लिए भी एमडी कैट या नेट या आईयूबी का टेस्ट रिक्वायर्ड है और मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर बनेगा। इसके बाद बीएस इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, बीएस हिस्ट्री, बीएस आर्कियोलॉजी, इकबाल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, पर्शियन, सराइकी और उर्दू के डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और मेरिट फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर बनेगा। इसके बाद आईटी से रिलेटेड तमाम डिग्री प्रोग्राम जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजिटल मीडिया, नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में आईसीएस, एफएससी, आईकॉम और एफए के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आईयूबी का एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है और यहाँ एफएससी से मुराद एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट की वेटेज शामिल नहीं होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम जैसे कि बीएससी इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और बीएससी कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में एफएससी के मार्क्स की 70% वेटेज जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। कैंडिडेट्स चाहे तो ई कैट या आईयूबी का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं, जबकि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, बीएस इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में इंटरमीडिएट के मार्क्स की 80% वेटेज जबकि एंट्री टेस्ट की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। एलएलबी 5 ईयर के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लैट टेस्ट को क्वालिफाई करना लाजमी है। एफएससी के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में किसी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज में एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएस नर्सिंग, बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बीएस फोरेंसिक साइंस के केस में इंटरमीडिएट के मार्क्स की 80% वेटेज और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 20% वेटेज शामिल की जाएगी और कैंडिडेट्स को एमडी कैट, नेट या आईयूबी के टेस्ट में से कोई सा भी एक टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी एंट्री टेस्ट की वेटेज शामिल नहीं की जाएगी, सिर्फ एफएससी के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। ताहम कैंडिडेट्स को एमडी कैट या नेट या आईयूबी का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। फैकल्टी ऑफ साइंस के प्रोग्राम जैसे कि बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नेट या आईयूबी का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। डीवीएम के प्रोग्राम में भी एंट्री टेस्ट की वेटेज शामिल नहीं होगी, ताहम कैंडिडेट्स को एमडी कैट या आईयूबी का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आईयूबी स्पेशल टेस्ट रेगुलर बेसिस पर एनटीएस की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, जिनमें अप्लाई करने के शेड्यूल से मुतालिक और एक्सपेक्टेड एंट्री टेस्ट डेट से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि कैंडिडेट्स अगर 1 से 7 जून तक अप्लाई करते हैं तो वो 11 से 14 जून तक टेस्ट दे सकते हैं। 14 से 20 जून तक अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 24 से 28 जून तक टेस्ट देना होगा। इसके बाद 1 से 7 जुलाई तक अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स 11 से 14 जुलाई तक टेस्ट देंगे और इसी तरह आगे फर्दर टेस्ट से रिलेटेड भी टाइमलाइन दी गई है। जो स्टूडेंट्स आईयूबी के स्पेशल टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो लाजमी तौर पर जून में ही अप्लाई करें और जून या जुलाई का कोई एंट्री टेस्ट दे दें। इसके बाद यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल 2022 का फीस स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं किया गया है और लास्ट ईयर के फी की डिटेल ही यहाँ अवेलेबल है, लेकिन इससे भी आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर किस रेंज में है। मुमकिन है कि इस साल की फीस में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए। तो यहाँ दिए गए फीस स्ट्रक्चर में पहले सेमेस्टर की टोटल फी और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। बीएस इंग्लिश लिटरेचर के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 25,150 रुपए जबकि इवनिंग सेशन की 33,150 रुपए है। बीएस इंग्लिश लैंग्वेज और बीएस हिस्ट्री के मॉर्निंग के प्रोग्राम की 25,150 रुपए। बीएस सराइकी, बीएस उर्दू और इकबाल स्टडीज के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 25,150 रुपए और इवनिंग के प्रोग्राम की 33,150 रुपए है। फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 27,150 रुपए। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज के पहले सेमेस्टर की फी 25,150 रुपए है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम के मॉर्निंग की फी 25,650 रुपए और इवनिंग की पहले सेमेस्टर की फी
₹42,650 है। यही फीस स्ट्रक्चर BS फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंसेज का भी है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में मॉर्निंग सेशन की पहले साल की फ़ी ₹51,700, जबकि इवनिंग सेशन की पहले साल की फ़ी ₹87,700 है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹34,150 और बाकी सेमेस्टर्स की ₹29,550 है। LLB में मॉर्निंग सेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹25,150 और इवनिंग की ₹33,150 है। ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी और होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज की पहले साल की फ़ी ₹50,700। ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन और DPT के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹49,650। BS बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹27,150 है। DVM के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ी ₹29,650 और इसी तरह बाकी ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर भी इसी रेंज में है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर डिग्री प्रोग्राम्स के साथ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर की जाती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स पीफ स्कॉलरशिप और डिफरेंट मेरिटोरियस और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आप यहाँ बहावलपुर कैंपस के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। पिछले साल बोर्ड्स की तरफ से सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के ही इम्तिहानात लिए गए थे और बोर्ड्स की तरफ से प्रमोशन पॉलिसी के तहत रिजल्ट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक इलेक्टिव मज़ामीन में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर 5% इजाफी मार्क्स देकर लाजमी मज़ामीन के नंबर लगा दिए गए थे। इसलिए पिछले साल तलबा के काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और इस वजह से लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में ओपन मेरिट की सीटों का मेरिट 96.76% और बहावलपुर कोटा का 95.73% है। DVM का ओपन मेरिट का 96.18%, DPT का 93.45%, होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज का 65.73%, ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी का 45.91%, बायोकेमिस्ट्री का 92.36%, बायोटेक्नोलॉजी का 91.07%, कंप्यूटर साइंस का 90.27%, डिजिटल मार्केटिंग का 49% और इसी तरह बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के ओपन मेरिट और बहावलपुर कोटा की सीटों के मेरिट्स देख सकते हैं। और इसके बाद रहीम यार खान कैंपस और बहावल नगर कैंपस के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स भी यहाँ दिए गए हैं। इन क्लोजिंग मेरिट्स को देखने से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके मार्क्स के हिसाब से आपका किस प्रोग्राम में एडमिशन के कितने चांस हैं और इस साल के मेरिट्स भी तकरीबन इसी रेंज में क्लोज होने के चांसेस हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स में पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स ओपन मेरिट की सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बहावलपुर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स बहावलपुर कोटा की मखसूस करदा नशिस्तों पर अप्लाई कर सकते हैं। इस साल इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपसेस में कुछ नए डिग्री प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं और चूंकि ये प्रोग्राम्स पहली बार स्टार्ट किए जा रहे हैं इसलिए इनके लास्ट ईयर के मेरिट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट FAQs के आंसर भी किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं कि अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो तो अप्लाई करते हुए रिजल्ट अवेटिंग की ऑप्शन दी गई है। कैंडिडेट्स उस ऑप्शन को अवेल करके सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मेंशन कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिनमें शामिल है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, CNIC या B फॉर्म, फादर या गार्डियन का CNIC, फॉरेन क्वालिफिकेशन के केस में इक्वलेंस सर्टिफिकेट और तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज अटैच करनी होंगी। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 1000 रुपए है। PEC के रेगुलेशंस के मुताबिक DAE के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एक सीट रिजर्व की गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी ऑफर की जाती है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसकी फी 15,000 रुपए पर सेमेस्टर है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एडमिशंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के किसी भी पेज के टॉप पे आए तो यहाँ डिफरेंट बटन शो हो रहे हैं, तो आपने पोर्टल पे सिलेक्ट करना है, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ स्टूडेंट्स ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई इसलिए रजिस्टर हेयर के बटन पे सबसे पहले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करनी होगी और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद साइन अप करना होगा। तो यहाँ 1 बाय 1 तमाम कॉलम्स फिल करें। CNIC नंबर डैशेस के साथ होगा और जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि आपका पासवर्ड जो है ये 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, इसमें एक अपर लेटर केस होगा और कम से कम एक जो है वो लोअर केस होना चाहिए और साथ में आपने एक अदद नंबर लाजमी यूज़ करना है। याद रहे कि आपने पासवर्ड कोई सा भी नया सेट करना है और जो पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है वही आपने इस कॉलम में लिख देना है और दोनों पासवर्ड मैच करने चाहिए, जिसके बाद आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो जाएगा और कैंडिडेट्स एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई इस लिंक से करेंगे। एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी और जो कैंडिडेट्स हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले
पहले जो कैंडिडेट्स IUB का एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो वो टेस्टिंग सर्विस अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट पे क्लिक करें। तो इसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपनी प्रोफाइल एडिट करनी होगी। 3 इंपॉर्टेंट काम यहाँ बताए गए हैं कि एक तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करें, अपने CNIC या B फॉर्म या पासपोर्ट की रीडेबल इमेज अपलोड करनी है और साथ साथ आपने अपना मोबाइल नंबर भी सही तरीके से लिखना है। यहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी है जो साइन अप करते हुए हमने कॉलम्स फिल किए थे और यहाँ से कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल पिक्चर और यहाँ कैंडिडेट्स को CNIC या B फॉर्म या पासपोर्ट की इमेज अपलोड करनी होगी। मोबाइल फ़ोन नंबर विदाउट डैशेस लिखना है और अपनी पिक्चर और CNIC की इमेज अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले एंट्री टेस्ट की डिटेल दी गई है कि IUB के एडमिशन टेस्ट अगर PhD के लिए देना है या MS MPhil के प्रोग्राम्स के लिए या अंडर ग्रेजुएट, तो आप अंडर ग्रेजुएट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अभी जो IUB का स्पेशल एडमिशन टेस्ट होगा तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जून है और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी 1000 रुपये है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको यहाँ से टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना होगा। आप चाहे तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का बगदाद कैंपस या रहीम यार खान कैंपस या बहावलनगर कैंपस में से कोई सा भी टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ कैंडिडेट्स के पास डाउनलोड चालान की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करें और एंट्री टेस्ट की प्रोसेसिंग फ़ी बैंक में जमा करवाएं और बैंक में फ़ीस सबमिट करवाने के बाद पेड चालान की कॉपी आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। जिसके बाद आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद आप वेबसाइट के इसी पेज से डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अभी टेस्टिंग सर्विस के लिए हमने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो अब एडमिशन्स की तरफ आते हैं और यहाँ कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल के तमाम सेगमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। पहले ऑप्शन में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसमें से जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अप्लाई करते हुए आपने मेंशन कर दी थी तो वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा आपने अब यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सिटी, मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इससे अगले स्टेप में आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है जिसमें आपको अपना ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी, रिलीजन और अगर आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और साथ ही साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी से मुताल्लिक भी बताना होगा कि आपको हॉस्टल की सहूलत चाहिए या नहीं। और जो स्टूडेंट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स या एम्प्लॉयज़ के बच्चों की रिजर्व सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इन कॉलम्स को भी साथ ही फिल कर दें। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कैंडिडेट्स को एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ सबसे पहले अपनी मैट्रिक के रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करें और यहाँ आपको अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। यानी मैट्रिक अगर आपकी बायोलॉजी के साथ है तो बायोलॉजी सेलेक्ट कर लें और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस भी दी गई हैं। जिसके बाद आप ऐड के बटन पर क्लिक कर दें तो इससे आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है और अब आप यहाँ अपने फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। अगर आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दे दें, अदरवाइज सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही यहाँ मेंशन कर दें। और अप्लाई करते हुए यहाँ रिजल्ट टाइप की ऑप्शन दी गई है कि या तो आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है या आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ शो करना है या रिजल्ट अवेटिंग। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं उनके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है तो वो फर्स्ट ईयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपने फर्स्ट ईयर का पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है और सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स में से ऑब्टेन मार्क्स की इन्फॉर्मेशन दे दें। इसके बाद यहाँ अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि आपके इंटरमीडिएट में जो भी इलेक्टिव मज़ामीन थे तो इस तरह फर्स्ट ईयर के तीनों इलेक्टिव मज़ामीन सेलेक्ट करने और इनके टोटल ऑब्टेन मार्क्स मेंशन करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल में मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की अपडेशन कर दी गई है। आप चाहे तो यहाँ मेंशन किए गए रिजल्ट को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपसे एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। अगर तो आपने कोई एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर इससे पहले आपने NTS नेट का टेस्ट दिया हुआ है या आपके पास MD कैट का रिजल्ट अवेलेबल है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से एंट्री टेस्ट की टाइप सेलेक्ट करें। नेट, गैट, ई कैट, MD कैट, लेट या इसके अलावा कोई भी आपने टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ रोल नंबर, टेस्ट डेट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मेंशन करें और सेव के बटन पर क्लिक कर दें। एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद यहाँ कैंडिडेट्स को अपने प्रोग्राम की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप BS 4 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर 16 ईयर सेलेक्ट करें। अगर आपने ADP या BA BSc कंप्लीट किया हुआ है और BS के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री, मास्टर, MS MPhil की ऑप्शन भी अवेलेबल हैं तो यहाँ से बैचलर 16 ईयर्स की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद कैंडिडेट्स अगर चाहें तो अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट कैंपस वाइज या प्रोग्राम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैंपस वाइज अगर हम सेलेक्ट करें तो बहावलपुर और बहावलनगर कैंपसेस के प्रोग्राम्स यहाँ शो किए गए हैं। आप इन तमाम अवेलेबल प्रोग्राम्स में से जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन को टिक कर दें। आप एक से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की सिलेक्शन के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आखिरी स्टेप में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई
हैं और कैंडिडेट्स यहाँ इन तमाम को रीड करें और अपना नेम लिखें और सेव एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये पेज शो होगा और एक कैंडिडेट ने जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया होगा उस सब की अलग अलग यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। हर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को सेपरेट फ़ी चालान डाउनलोड करना होगा और बैंक में फ़ीस सबमिट करानी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ फार्मडी, बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया गया है। तो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का अलग फ़ी चालान यहाँ दिया गया है जो कि इन बटन से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक में फ़ीस सबमिट कराने के बाद पेड फ़ी चालान को यहाँ अपलोड करना होगा और कैंडिडेट्स के पास 1 जुलाई 2022 तक का टाइम है कि वो पेड फ़ी चालान को यहाँ अपलोड करें। इसके अलावा कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक डिग्री प्रोग्राम का फ़ी चालान और एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया जा चुका है और जिस हिसाब से तमाम एंट्रीज फिल की गई थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मेंशन्ड है। ये एकेडमिक डिटेल्स भी यहाँ दी गई हैं। इसके अलावा एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी तो वो भी यहाँ ऐड की गई है। और इसके बाद अगर चालान फॉर्म को देखें तो यहाँ 4 कॉपीज दी गई हैं, बैंक कॉपी, अकाउंट्स कॉपी, डिपार्टमेंट कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। तो बैंक में फीस सबमिट कराते हुए स्टूडेंट कॉपी तो डेफिनेटली आपको रिटर्न की जाएगी क्योंकि इसी कॉपी को स्कैन करके आपने अपने प्रोफाइल में ऐड करना है। इसके अलावा भी मुमकिन है कि कोई एक अदद कॉपी आपको दे दी जाए, लेकिन बैंक में फीस सबमिट करवाते हुए आप उनसे इससे रिलेटेड मालूमात ले लीजिएगा। एक प्रोग्राम में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 1000 रुपये है। याद रहे कि एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की फी 1000 रुपये अलग है। इसके अलावा हर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग फी 1000 रुपये सेपरेट है। एक स्टूडेंट जितने डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसको उतने ही चालान फॉर्म पे करने होंगे। बैंक में फीस सबमिट कराने के बाद पेड फी चालान की पिक्चर यहाँ अपलोड करनी होगी। इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स मजीद डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से फर्दर प्रोग्राम्स में अप्लाई हो सकता है। एप्लीकेशन लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट लिस्ट में आकर अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इनमें शामिल है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसकी फ्रंट साइड और बैक साइड यहाँ अपलोड करनी होगी। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वैलिड एंट्री टेस्ट रिजल्ट कार्ड अगर आपने ई-कैट का टेस्ट दिया हुआ है या नेट का टेस्ट। इसके अलावा लैट और NTS गैट वगैरह की ऑप्शन यहाँ दी गई है। तो यहाँ आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स और पेड फी चालान अपलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट या व्यू भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स या ऑनलाइन अप्लाई करने से मुताल्लिक किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।